ठीक है। और वो कम हो जाने की वजह से वो जो चीज करना चाहता है ना वो उससे होती नहीं है। हाँ, जैसे बॉडी हैवी हो जाती है, या उनको जो अगर समझो उनको पानी पीने जाना है तो उनसे वो होगा नहीं, वो बैठे बैठे बोलेंगे मुझे पानी दे दो। तो उनका बिहेवियर होता है एकदम पैसिव, और एकदम चुप रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो सारी इच्छाएं उनके दिमाग में ही रह जाती है। शरीर उस आत्मा को साथ नहीं देता है, वो दवाइयों की वजह से। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए, हम मेंटल दिमाग वाले लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छी नहीं होती। हाँ, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे वो लॉन्ग टर्म के लिए असर हो जाता है। फिर उनको पागल करा दिया जाता है या शॉक ट्रीटमेंट दी जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो इससे ज्यादा बच के रहना है, एंड उस आत्मा को काउंसिल करके धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करना है। जैसे एग्जाम्पल में दूं तो बाबा आज हमारी करता है ना। डेली मुरली में हमें वही बातें बताता है कि किस तरह हमने अपने विकारों पर जीत पानी है, किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से हमें फुल स्टॉप लगाना है। डेली वही वो बात करता है ना। हम क्यों मुरली सुनते हैं और सेम पॉइंट्स होते हैं, मगर सेम बातें हमको बाबा बार बार बताता है, ताकि रोज रोज वो बातें सुनकर एक दिन तो हम बदल जाएंगे। सेम वैसा ही इन लोगों के साथ में भी अगर करो, डेली काउंसिलिंग में उनको सही रास्ता दिखाए तो 100% बिना दवाइयों के उनको ठीक होना लाजिम है। ठीक है सचिन भाई। दीदी वो पेशेंट अभी माउंट आबू होके आए तो 70% उनको विदाउट मेडिसिन रिकवरी मिली है। ये उनको सच्चाई एक्सेप्ट करना जरूरी है लोगों को। वो रियलिटी फेस करने को तैयार नहीं होते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके वीकनेस का आधार बना बस बस लेते यही हैं। मेन रीजन यही है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, करना ही नहीं चाहते। ये, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। यस प्रीति बहन। जी दीदी, हाँ जैसे भाई जी बता रहे हैं ना, ऐसे मेरी बहन बहन की बेटी भी अपना मतलब 2 साल तक हम को अभी तक भी बहुत परेशान कर रही है। अपना रात में हाथ काट लेगी, इतना खून रहेगा, कभी फांसी लगाती है, कभी उसकी हमने काउंसलिंग करवाई है, उसको काफी हद तक रिलीफ भी है। लेकिन जब अब की शादी है, उसने लव मैरिज कर ली, घर से भाग गई, छोटी है 20 साल की अभी तो है। लेकिन उसका हस्बैंड है कि जब उसकी मम्मी आता है फोन तभी अजीब हरकतें करने लगती है। तो क्या इनका आपसी कनेक्शन भी होता है? नहीं, उसको पता है कि नहीं मम्मी होता का है अगर फोन आए तो वो कंप्लेन करेगी या वो क्योंकि कुछ करेगी, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है। और दीदी आपकी आवाज नहीं आ जब मेरी मैरिज हुई थी तब हमको भी। ओम शांति, आवाज आ रही है? रही। हाँ जी। जी हाँ। दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। जब यस। मेरी मैरिज हुई थी, मेरी मैरिज को तो 30 साल हो गए हैं, तो हमको भी शादी हुई थी, तो जैसे यहाँ से गए थे तो दिखता था कि कुछ पीछे पीछे आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कोई आदमी दिख रहा है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे आके मतलब शादी के बाद यहाँ आए तो लोगों ने मतलब घर वालों ने बताया कि वो यहाँ पे आके छोटी बहन को बोला कि तुम्हारी बड़ी बहन के घर भी गए थे उसको भी बर्बाद करने, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उसके बहुत पूजा पाठ होता है, उससे हम कुछ नहीं कर पाए। ये सब मतलब हमारे यहाँ ये सब खेल हमारे यहाँ 35 साल से चल रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, अब थोड़ा बढ़ गया ज्यादा। ठीक है, तो ये सारा मन का भ्रम है। जिस दिन ये मन का भ्रम हट गया, हमारा जीवन सुकून भरा हो गया। एंड यही सत्य है कि कुदरत ये कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं देती। कोई आत्मा किसी के अंदर प्रवेश करे, ये कंट्रोल कभी कुदरत किसी के भी हाथ में नहीं देती। नहीं तो बहुत आसान होता। हाँ, हमें ये पुलिस की इसकी जरूरत ही नहीं रहती। एक आत्मा का खून हो गया, वो आत्मा किसी और के शरीर में जाके हम बता देगी इसने खून किया, या जिसने खून किया उसी के शरीर में प्रवेश करके बोलेगी हाँ मैंने खून किया इसका। इस तरह से बोलते तो बहुत आसान हो जाता सब कुछ, मगर ये कंट्रोल कुदरत ने कभी भी किसी को नहीं दिया है। ठीक है, ये पहले बेस पक्का कर लो, तब हमें कभी भी किसी का डर नहीं लग सकता। हम यकीन ही नहीं करेंगे उनकी बातों को। और जब हम यकीन नहीं किया ना, तो सामने वाले की शक्ति कमजोर हो जाती है। जिस दिन हम चाव से सुनने लग जाते हैं ना, वो और एक की दो बातें ऐड ऑन करके हमें सुनाएंगे जरूर। अगर हम ऐसी बातें चलती है और आप इग्नोर करके आगे बढ़ो ना, तो वो बातें वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। या
अभी किसी को भी डर लगता है भूत प्रेत का, या और भी कुछ क्वेश्चन है किसी को लेकर? दीदी एक चीज और पूछना था, पूछ सकते हैं? जैसे कि उससे ये आता था भूत प्रेत, जो हम लोग देखते थे उसमें भूत प्रेत आता था अभी 2 साल पहले, तो जैसे कि अगर मंदिर की भभूति लगा देते थे तो देखते थे कि बेहोश हो जाती थी, कहती थी अब निकल गया, फिर आ जाए फिर भभूति लगाए फिर बेहोश हो जाए, तो इसका कारण क्या था? मन का डर। अब मुझे बोलो, भभूति में क्या है? ताकत है? सूखा राख है, जला हुआ लकड़ी का। जी हैं? जी। दीदी हाँ इससे मन का रिलेटेड डर है। हाँ जी, इससे रिलेटेड मैं कुछ बताऊं, इसी से रिलेटेड हाँ एक्सपीरियंस है हाँ कहीं। जी, बताओ। यस। हमारे घर के पीछे एक है जने, उनके घर पे कोई किसी के यहाँ ऐसे ही आता था कोई, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, मतलब 2-3 जने। तो उन्होंने बोला ये हनुमान चालीसा क्या पढ़ते हो, मैं पढ़ के बताऊं हनुमान चालीसा? तो वो जो जिसके अंदर भूत सा आया था वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ के बता रहा था, कह रहा था भगवान तुम्हारे हैं क्या, मेरे नहीं है क्या? ऐसे उसने हनुमान चालीसा पूरी पढ़ के बताई। ओम तो उसके शांति। अंदर भूत आया नहीं था, और लोगों ने उसके क्रोध को देखकर बोला कि इसके अंदर भूत चढ़ गया है। तो वो वही बताने की कोशिश कर रहा था, हैं, कि भूत वूत कुछ होता नहीं है। पहली बात, हाँ? अभी आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर करो, हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं, क्या भूत के पास कान है सुनने के लिए? हनुमान चालीसा ये वर्ड्स हमारे हैं। अगर समझो अंग्रेज का भूत आ गया तुम्हें यहाँ पे, उसको समझेगा तुम्हारा हनुमान चालीसा, जिससे वो डरना चाहता है? हाँ? कोई ऐसा वहाँ का या अरबी लोग आ गया जिसको हिंदी नहीं आती है, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो उस आत्मा को समझ में आ जाएगा तुमने भाई उसको डरा रहे हो? नहीं समझेगा ना। ये सोचो, आप बातें बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये समझने के लिए कि कैसे किसी को वो भाषा समझेगी। तुम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, चलो मैं बोलती हूँ तुम ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, ठीक है? अरबी अरबी का आत्मा है वो, पहले जन्म में जब शरीर छोड़ा वो अरब देश का अरबी आत्मा है, वो मुस्लिम है। उसको क्या फर्क पड़ता है भाई तुम्हारे नमः शिवाय बोलने से? वो तो अल्लाह अल्लाह बोलो तो वो भागेगा। है, इस पे जोक भी हुआ है उसे। सोचो, दीदी ये ये बस सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ जी। दीदी ये वाली ये मतलब बहुत पावरफुल है, सच बात है ये। ठीक है। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रहा यस। है? ये क्वेश्चन था। इधर अभी ये सब लोग बोल रहे हैं ना वो भूत प्रेत, मैं छोटी से अभी तक देखी हूँ, महिलाओं में ज्यादा है, माताओं में ये सब झंझट बोलते हैं। पुरुषों में इतना नहीं देखती हूँ। ये इसमें दिखता है माताओं को बहुत डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है। मे बी दैट इज द रीजन ज्यादा से ज्यादा माताओं के लिए ये सब होता है, इसमें ही ये सब दिखता है। और वो लोग भूत प्रेत आता है ना, वो लोग पूरा बाल को ऐसा घुमाते हैं। सब लोग, मैं छोटी है उस टाइम देखी, अभी कोई ऐसा नहीं करती है, कोई अभी अलग है। वो काउंसलिंग करते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, अभी तो अलग ही करते हैं, क्योंकि वो एडिक्शन होते हैं अभी लोग। यस। मैं लेडी या जेंट्स अभी एडिक्शन के तरफ चल रहे हैं। माताओं भी कुछ एडिक्शन के लिए जाता है। पहले वैसा नहीं था, है ना? आवाज आ रही है? यस यस आ रहा है। पहले वैसा सब नहीं था, है ना? वो वैसा वैसा दिखाते थे। अभी तो सब बहुत सारे ये ना साधन उसके ऊपर डिपेंड होता है, एडिक्ट होता है, इसलिए अभी वो भूत प्रेत का ज्यादा नहीं दिखता है, स्पेशली सिटियों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ये कंपेयरिंग करके चिंतन करने से पता चलते है खुद का मन का ये सब है। तो ये इजीली देख, आई मीन वी कैन नोटिस दैट इफ यू डू चिंतन। यही मेरा चिंतन था। ये ठीक है आप बोल। वेरी नाइस, थैंक यू वीना बहन, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी आज के जमाने में मतलब मेट्रोपॉलिटन में नहीं मगर गाँव में दिखाई देता है। हाँ, वो जिस तरह से नाचते, गोल गोल घूमते, अपने बाल खुले छोड़ते, एंड इस तरह से भागते यहाँ से वहाँ ना, बहुत कुछ। फिर उसको झाड़ फूक करके मारते हैं, पीटते हैं, पता नहीं पेड़ों पे बांध के रखते हैं कि इसके अंदर भूत आया है।
क्या अजीब अजीब हरकतें करते हैं। ठीक है, अभी तो शायद मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा। यस अनिता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैंने देखा है भूत प्रेत में, लेकिन देवी आती है बोलते हैं अपना, हाँ माता आती है। हाँ मैंने देखा है। तो मैंने भी देखा, मैंने अपने घर में ही देखा है, मेरे मम्मी के शरीर में आती थी। तो फिर ऐसा लगता कि ये क्या है, मेरे पापा बोलते हैं सब झूठ है। फिर लेकिन वो जब देते हैं ना सबको तो सच होता है। वो देते हैं, अंगारा देते हैं ऐसे, और वो नींबू देते देते हैं। जब नवरात्र में 9 दिन चलता है फिर तो भोजन के अंदर कितना आते हैं सच कि वो निकलता है? हाँ, थोड़ा क्या सच निकलता है। निकलता है? क्या निकलता है? जैसे जैसे वो बोलते हैं ना, तो ऐसे से करो तुम, ये नींबू इस दिन ऐसे काट के ऐसे फेंको, ऐसा करो तो थोड़ा वो हम विश्वास रखते हैं ना ज्यादा, तो हमारे विश्वास का वो ये रहता है पॉजिटिवनेस। ऐसा मुझे लगता था कि हमारी पॉजिटिवनेस ज्यादा बढ़ती है ना, मुझे विश्वास रहता है कि नहीं सच होगा अभी। एक्चुअली मैंने अपने बहुत नजदीक से मेरी मम्मी को ही देखा है। मेरी मम्मी के शरीर में हमारी कुल देवी आती थी। वो पर्टिकुलर टाइम पे जब वो बहुत परेशान होती थी तब कुल देवी आ जाती थी। तो वो बोलती थी इसको मत सताओ, ऐसे मत करो, उसको ये मत करो। शी वॉज ऑल्सो हिस्टेरिकल पर्सन मेरी मम्मी। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा नजदीक से ये सब चीजों का मैंने स्टडी किया है। मुझे बहुत डीपली ये सब बातें पता है, और यही वजह था मैं भी पहले बहुत भूतों से डरती थी। इन सब पे मैं विश्वास रखती थी। मैं भी स्कूल लाइफ में और हमारे बिल्डिंग में भी एक नवरात्रि में 9 माताएं आती थी, 9 दिन की। एक दिन दुर्गा माता है, एक दिन शीतला माता है, एक दिन संतोषी माता है। हर रोज हर दिन एक एक नई नई माताएं घुसेगी उनके अंदर, और फिर वो सबको अपना भविष्य बताएगी। मैं भी जाती थी उस वक्त। हमारे यहाँ पे ना नवरात्रि के वक्त हमारे एग्जाम्स का भी टाइम रहता था। एग्जाम देकर आई, एग्जाम बराबर नहीं किया, शाम को वो माता आई, माता को जाकर पूछो मैं पास हो जाऊंगी क्या आज के एग्जाम में? तो उसका आंसर क्या होता था? तुमने अगर अच्छा एग्जाम लिखा है तो तुम पास हो जाओगे। अभी वो बचपन है, मेरा बचपन छोटा है, हाँ, इतनी समझ नहीं थी इन बातों में। तो उसे क्या बोला कि अगर अच्छी एग्जाम लिखा है तो पास हो जाओगे। अब मुझे तो पता है मैंने बुरी एग्जाम लिखी है, तो फिर घबरा जाते थे, अच्छा तो मैंने अच्छा नहीं लिखा मतलब मैं फेल हो जाऊंगी। अरे ये माता तो बहुत सही बोलती है। और जब रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई, तो बोला देखो इसको बोला था अच्छा लिखेगी तो ही पास होगी। ये बहुत सच बताती है। अब मुझे बताओ इसमें क्या सच है? हैं? ये बस बोला सभी। मेरे को भी अगर कोई पूछे तो मैं बोले तुमने अगर एग्जाम पढ़ाई अच्छी की होगी, एग्जाम अटेंड किया होगा अच्छा, तो तुम पास हो जाओगे। ये तो बहुत लॉजिकल आंसर है ना? इसमें कोई तथ्य नहीं है कि वो माता ने आके बताया है। माता किसी का भविष्य बता सकती है। कुदरत ने किसी को भी ये अधिकार दिया नहीं कि कोई किसी के भविष्य के बारे में बता पाए। ये अलग से एक स्टडी है जरूर, मगर वो भविष्य वही होगा ये पक्का नहीं है। कुदरत भी नहीं बता सकती है भविष्य किसी के बारे में। तो क्यों? क्योंकि अगले पल में हम क्या डिसीजन लेंगे, हमारे पास हमेशा हर डिसीजन हर एक इसके लिए 2 चॉइसेस होती है, हाँ बोलो या ना बोलो। अगर मैं आप लोगों को अभी बोल दूं मैं क्लास बंद कर रही हूँ, चलेगा क्या? कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा। अब मेरे ऊपर अगर मैंने बंद कर दिया, ये सच हुआ। और भविष्य में अगर लिखा कि नहीं मैं नहीं करेगी बंद, मैंने तो बंद कर दिया। तो यहाँ पे ये ना, अभी किसी ने बोला नहीं नहीं दीदी तो ऐसे है, दीदी कभी बंद नहीं कर सकती है, और अगर समझो मैंने बंद कर दिया क्लास तो उसका भविष्य झूठ हो गया। बोले कि नहीं नहीं कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, हाँ? तो अगला पल क्या होने वाला है वो किसी को इवन नेचर भी नहीं बता सकता है, कुदरत भी नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल फैसला होता है, हाँ या ना। हर वक्त हमारे पास 2 चॉइस होती है। अब मुझे प्यास लगी है, मुझे उठना है, हाँ या ना, या मैं किसी को आवाज दे दूं पानी पीने के लिए, या मैं खुद उठ के जाऊं। चॉइस है मेरे पास 2, सही है ना? तो भविष्य कोई किसी के बारे में बता नहीं सकता। तो ये ताकत किसी भी आत्माओं के पास या इंसानों के पास नहीं होती। अब ये भविष्य जो बताते हैं, आत्माएं आती है उनसे प्रवेश होती है, माताएं बताती है, वो सिर्फ अंदाजा, बोलते हैं ना अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। वो पहले तुमको क्वेश्चन कुछ पूछ लेंगी,
जैसे क्वेश्चन पूछेगी उनको तर्क पता है उसके पीछे का वजह क्या होगा, एंड बोलेंगे तुम्हारे घर में ऐसे झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, ऐसा है, अशांति है, तुम ये लो। फिर वो कुछ फूल दे देंगे या कुछ चावल के दाने दे देंगे या केला, पता नहीं कुछ फ्रूट दे देंगे, एंड बोलेंगे ये ऐसा करके तुम अपने घर के कोने में रखो या तुम्हारे तकिए के नीचे रखो। उदी देते हैं, उदी यानी वो राख जो बोलते हैं ना, ऐश, वो दे देंगे हाथ में, बोलेंगे तुम अपने तकिए के नीचे पोटली बांध के रखो, तुमको अच्छी नींद आएगी। तुम ये कोई दरवाजे के कोने में लगा दो, तुम्हारे घर में शांति आएगी। भाई कैसे आएगी? मन में ही शांति नहीं है तो घर में शांति कहाँ से आएगी? घर में शांति आने के लिए इंसान में शांत होना जरूरी है, क्योंकि इंसान अशांति बना रहा है ना। मगर लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा है, तो वो लाते हैं, वो पोटली बांधते हैं एंड रखते हैं एंड इंतजार करते हैं कि घर में शांति आएगी। 100% आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि तुम खुद इंतजार कर रहे हो शांति का, तो तुम्हारा खुद का ही मुंह बंद है। जब मुंह बंद है तुम्हारा, तुम ही मुंह नहीं चला रहे हो, तो शांति ही शांति है। झगड़ा एक तरफा नहीं होता ना, है, दोनों तरफ से झगड़े होते हैं। ये कोई भी नोटिस नहीं करता ये सारी चीजें, और उनको लगता है देखो वो राख की या उदी दी, वो हमने मंदिर में रखी या पूरे घर में छिड़क दिया, घर में शांति आ गई। कितने देर होगी वो शांति? है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद नहीं, क्योंकि तुमने उस पर विश्वास रखा कि उदी डाली है शांति रहेगी। तुम खुद मुंह नहीं चला रहे हो, सामने वाला जो बोल रहा है ठीक है भाई इसकी आदत है, एक्सेप्ट कर लिया उसको वैसे ही, इसके लिए शांति। क्लियर है? तो कोई भी शरीर में किसी के भी देवी देवता नहीं आते, ये बस एक खेल है। अब मैं मेरी मम्मी के बारे में बताती हूँ। मेरी मम्मी का जो है हिस्टेरिकल इलनेस था उसको, है? वो भी डिप्रेशन में थी। वो क्यों थी डिप्रेशन? उसको मान चाहिए रहता था हर जगह पे, अटेंशन चाहिए। ज्यादातर अगर आप देखोगे ये सारी हरकतें जो अटेंशन पाने के लिए, मान पाने के लिए, प्यार पाने के लिए जो डिप्रेस्ड होता है ये सारी चीजों से, कुछ तो भी उनको वो चाहिए होता है, एंड इसीलिए ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। मैंने अपनी खुद की मम्मी को ये कभी बहुत बार देखा है कि उनको, वो बहू थी घर की, बड़ी बहू नहीं थी, बड़ी बहू को बहुत मान मिलता था, ये बीच वाली बहू है, छोटी वाली बहू को बहुत प्यार मिलता था, बड़ी वाली को मान मिलता था, और ये बीच की बहू है, ना मान है ना प्यार है, सब कुछ तो उसको वो बहुत लगता था। उसको चाहिए था कि भाई मुझको पूछे, कि बड़ी कोई क्यों पूछते कोई भी डिसीजन के लिए, मेरे को क्यों नहीं पूछते हैं ना? कहीं ना कहीं उसको वो अपनी और एक मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी सबके इसमें, सब बहुओं में पढ़ी लिखी वो थी, शहर वाली वो थी, मुंबई में रहती थी, तो उसको लगता है ये क्वालिटीज मेरे अंदर है तो मुझे भी पूछा जाना चाहिए। मैं उसको पूछा नहीं जाता था, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से हरकत करती थी ताकि अटेंशन गेन करे एंड उसको वो मान सम्मान मिले। फिर उसने वो शुरू कर दिया कि वो कुल देवी मेरे शरीर में आती है, एंड फिर वो कुल देवी ये बोलती है करने के लिए, वो बोलती है ताकि लोग सब सुनने लग जाए उसका। ये मेरी आंखों देखा मेरे खुद की मम्मी का है, मैं बता रही हूँ। फिर इसने, जब मैंने बचपन में तुम्हें मानने, मैं तो उसी पर विश्वास करती थी। ये तो अब भी बाबा ने जब मुझे क्लियर किया एक एक बातें याद करके कि किस तरह से होता था, मुझे बहुत क्लियर हो गया कि यस, ये डिप्रेशन वाले लोग होते हैं, इनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कुछ न कुछ। बहुत सारी बहुओं को ना खाना नहीं खिलाया जाता है, बहुत उनको भूखा रखा जाता है। लास्ट वो सब सास होती है ना बहुत खड़ूस, या घर के लोग होते हैं, उनको लास्ट तो खाना ही नहीं बचता है। तो कभी कभी ना उनको भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती ना, तो वो इस तरह से हरकत करते हैं कि जैसे उनके अंदर कोई भूत प्रवेश किया है। और जैसे खाना बना ना वो खुद खाने बैठ जाते हैं, और जितना खाना बना है उतना सब खा जाते हैं। ये भी आपने सुना होगा कितना, वो कभी आज तक उसे एक रोटी भी खा नहीं पाती थी, वो औरत ने इकट्ठे 15 रोटियां खा ली, 20 रोटियां खा ली, पूरे घर का खाना ही खा गई। क्यों होता है ये वही ना, मन का आक्रोश है। उनको खाना ही ढंग से अगर नहीं दिया जा रहा है ना, तो कहीं न कहीं उनका वो आक्रोश, उनको भूख असहनीय हो जाती है, तो इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है ना, फिर उल्टियाँ होती है, ये होता है, और फिर वो बोलते हैं पता नहीं मेरे अंदर ऐसे क्या आ गया, उस भूत ने सारा खा लिया, अब देखो मेरे को कितनी तकलीफ हो रही। ये आपको देखा, मैंने देखा है, कितने ही लोगों को करते देखा है ये। ठीक है, ये सभी बहुत हाथ ऊपर है। ये अनीता बहन।
अनम्यूट करना। हाँ हाँ, समझ में आया दीदी। अच्छा, नहीं आपका हाथ ऊपर है, मुझे लगा आपको कुछ बोलना है। नहीं सॉरी, Yes, सभी Anji- का था। अच्छा, यस गोस्वामी बहन, प्रीति गोस्वामी। जी दीदी, हाँ जैसे आप बता रही हैं ना कि खाने वाली बात, तो वो भी एक साथ खाएगी, खाती थी 9 रोटी 10 रोटी, तो फिर बाद में उसकी मम्मी बोलती थी कि एक रोटी छोड़ दो, नैना की छोड़ दो एक रोटी की। अच्छा ठीक है, एक रोटी छोड़ देते हैं। और लेकिन ना सबसे बड़ी बात यह है कि लैट्रिन करके पूरे हाथ से डीप देना जमीन पे, और बाद में जब ठीक हो जाते हैं कि तुमने करी, नहीं हमने तो नहीं करी, वो भूरे ने करी होगी, हमने नहीं करी, वो भूरे ने करी होगी। तो ये सब भी हद से करती थी, तो काउंसलिंग कराई काफी हद तक, उसको ऐसे नहीं, आराम है काफी हद तक। लेकिन कभी कभी फिर अभी नहीं, ये होता है, इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं, या बाइपोलर बोलता है, या ना दो पर्सनैलिटी होती है। एक अंदर जो वो करना चाहते हैं इस जीवन में, एंड दूसरा जो वो नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में वो दिखता है जो वो नहीं करती है, अंदर से जब वो करती है जो वो करना चाहती है, वो भूत के नाम से किया जाता है। ठीक है, ये संजना बहन। ओम शांति दीदी। वो साई बाबा था ना, वो दूसरा साई बाबा व्हाइट फील्ड में, वो बोलते थे वो ऐसा बूंद देते थे भक्त लोग को, ऐसा वो करके वो बोलता था कोई आत्मा को वश करके बैठे रहते है, वो आत्मा करके कराता है सभी वो क्या चाहता है वो सभी लोग को नहीं दिखाता, वो क्या बोलता है वो आके देता है। वैसा मैं देखा नहीं है, बट वो क्या है, वो मैजिक ही होगा ना, ब्लैक मैजिक ही होगा ना, पता नहीं मेरे को। वो ऐसा बोलते थे, वो ऐसे ही काली आग से वो ये करते थे, बुद्धि विभूति देते थे और सब कुछ देते थे लोगों को, भक्त को। वो व्हाइट फील्ड में बाबा था ना, वो साई बाबा ये बोल रहा था। और उसके बाद काफी सत्य साई बाबा, सत्य हाँ, साई बाबा, ये शिरडी के साई बाबा। सत्य साई बाबा, सत्य साई बाबा की बात कर रहे हैं। Yes. वो वो क्या सब है? मैजिक है। ये सारा मैजिक है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। हाँ? आप ये सोच के बताओ सभी लोग, हाँ? ये हवे में से राख आएगी कहाँ से? वो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल चीज है। हवे के अंदर राख है जो आया जाएगी हाथ में? नहीं, वो पाइप लगा रहता था। हाँ? एक उनका हाथ यहाँ तक कवर्ड रहता था पूरे पाम तक, एंड वो पाइप है, वो ऐसा हाथ ऊपर करके नीचे करे, हवे से वो पुश होता था राख, एंड हाथ में विभूति आती थी और वो उनके हाथ में छोड़ दिया जाता था। ये जादूगर कैसे करते हैं? सारे हाथ की सफाई है ये, और कुछ भी नहीं है, सारे हाथ की सफाई है। ठीक है, ठीक है दीदी। वो बोल रहा था, मैं कभी गया नहीं, बट देखा नहीं, बट वो बोल रहा था कोई भूत को वश करके रखता है, इसलिए वो क्या नहीं बोलते नहीं, वो हैं, सारी आर्ट रहती है दीदी, आर्ट है सब, ये सब आप यस, भी कर सकते हो घर मैजिशियंस पे। अगर आप देखो, यस, सारे काफी सारी मैजिशियंस को लोगों को देख भी लो। आती है, ये सब भ्रम फैलाने की चीजें हैं, वो अटेंशन पाने के लिए वो सब करते हैं। और ये जो सत्य साईं बाबा करते थे, उसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज भी जाते थे। ये क्या जरूरी है उसको मुंह से कुछ निकालना और प्रसाद देना? ये प्रोसेस ही नहीं है अध्यात्म का। तो ये सब पैसा कमाने का था उनका सबका। ये सारे पैनामा पेपर्स घोटाला है, सब में उनका नाम था। ये सब उसी जिद में अटके हुए थे सारे सेलिब्रिटीज, ये सब यही सब है। ओम शांति जी। तो ये सारे हाथ की सफाई है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो वो क्यों करते थे ये तो बात उन्हीं को पता है। हाँ, क्यों ये सारी चीजें करते थे, अभी मैं डिप में नहीं जाती उनके, मैंने कभी स्टडी किया नहीं इनके बारे में, मगर ये हरकतें जो करता है, हाँ, अपना नाम, शान, पान, इज्जत, कुछ न कुछ कमाने के लिए ही किया जाता है। अभी जादूगर भी जादू क्यों दिखाता है? पैसे कमाने के लिए ना। वो कभी ये नहीं बोलता ना कि वो भगवान है। हाँ? वो कभी हवे में घुमा के तुमको बॉल दे देगा, हवे में से घुमा के तुम्हें कबूतर दे देगा, पता नहीं क्या क्या निकालता है। वो कभी बोलता है कि वो भगवान है? नहीं है। वो जादूगर है, वो बोलता है मैं जादू करता हूँ। जादू का मतलब क्या है? हाथ की सफाई है। वो सच्चाई के साथ में तुम्हारे सामने पेश होता है अपने आप को। ठीक है, अभी मैं आज थोड़ा 5 मिनट जल्दी विदा करूंगी, क्योंकि कुछ काम है। कल फिर मिलते हैं।
5 बजे ऑफिस से इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। भूत प्रेत को जब तक कि तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं खत्म होते फिर जाते हैं जादू टोना के लिए। जादू टोना ब्लैक मैजिक ये क्या है सब। ओके, ओम शांति। ओम शांति।